आज की वीडियो लीवर डिटॉक्स के ऊपर है। लीवर के ऊपर आज का टॉपिक इसलिए रखा कि अगर आप अपने हार्मोन्स को, अपने पीसीओएस को, अपनी इनफर्टिलिटी को, अपनी वेट को, अपने यूरिक एसिड को या अपनी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को, थायराइड के मुतालिक या किसी भी तरह की कोई चीज़ है उसको फिक्स करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। लीवर को क्यों डिटॉक्स करना पड़ेगा? ये हमारी बॉडी के वो बड़े पाथवेज हैं जिसके ज़रिए हमारा जिस्म साफ़ होता है। इस टाइम पर लीवर के ऊपर बहुत लोड है। क्यों लोड है? पहले के और अब के टाइम में बहुत डिफरेंट चीज़ें हो चुकी हुई हैं। पहले हमारे पास अगर आज के हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो इन फैसिलिटीज़ ने जहाँ पर हमारी ज़िंदगी को आसान किया है वहाँ पे हमारा टॉक्सिक लोड जो है ना बॉडी पे भी बढ़ा दिया है, हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ा दिया है। ये फैसिलिटीज़ जहाँ पे हमें हमारे वक्त को बचा रही हैं वहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रही हैं। अब हम इसी माहौल का हिस्सा हैं, हमें इसी एनवायरनमेंट में रहना है और इसी एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि हम कैसे इसी के बीच में रह के अपनी बॉडी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने पीसीओएस को फिक्स करना चाह रहे हैं, आप अपने पीसीओएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड्स के रिलेटेड से मुतल्लिक कोई मसला हो रहा है, आपकी बॉडी किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करें लेकिन चीज़ें आप मेडिसिन जाते हैं, डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं, वो चीज़ें वक्ती तौर पर ठीक होती हैं, जैसे दवाई छोड़ते हैं आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं या आपके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। आप वेट लॉस करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत करके 2-3 महीने अच्छी डाइट लेते हैं या आप जैसे भी डाइट लेते हैं आप करके अपना वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन जैसे 2-3 महीने गुजरते हैं आप अपनी हेल्दी ईटिंग छोड़ते हैं, आप वहीं पे खड़े हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमें अपने लीवर पे काम करने की ज़रूरत है। लीवर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, लीवर कॉम्प्रोमाइज़ होता है और हमें पता कब चलता है? लीवर टेस्ट में कभी भी जब तक नहीं आता इसके सिम्टम्स, जब तक ये 60 से 70% ख़राब नहीं हो चुका था। अब हमारा लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हम पहले ना फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती थी जब हम थोड़ा 25, 26, 27 साल के हो जाते थे तो फिर भी सुनने को मिलता था, लेकिन अब ये छोटे बच्चों में भी जो है फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। लीवर ट्रांसप्लांट बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि लीवर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इसमें भी ज़्यादातर वो लोग जो शहरों में रहते हैं या ऐसे गांव वाले लोग भी जिनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल इनहेल करना पड़ता है या जिनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बुरी हैं। हमें ना इन चीज़ों के साथ रहते हुए अपने लीवर पे काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते कि चीज़ें इतनी क्रिटिकल हों, अगर हमें क्रिटिकल होने के सिम्टम्स मिल गए हैं कि हाँ अब हमारा लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो गया, चीज़ें ठीक काम नहीं कर रही हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ के लिए बहुत फोकस्ड होकर ना अपने लीवर पे काम करना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि आजकल हम कहते हैं कि जी ये नई जनरेशन है इसलिए ऐसी है। नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अग्रेसिव है, चीखना चलाना, उनका रातों को जल्दी ना सोना बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह उनका लीवर। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है उनकी डाइट में। फ्रुक्टोज की सूरत में कौन सिरप की सूरत में आप देखें, हर कैंडीज़ की सूरत में उसके साथ उनको दिया जा रहा है, जूस, फ्रिजी ड्रिंक्स, हर एक में कौन सिरप डाला? फ्रुक्टोज। ये जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, जिगर की परफॉर्मेंस को बहुत स्लो कर देता है। आप अगर अपने बच्चों का मीठा टोटली बंद नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर करें कि उन्हें नेचुरल जो हमारे फूड में सोर्स है मीठे के उसकी तरफ ले। नहीं तो आप एक पहला काम तो आपको करना पड़ेगा कि उनको नेचुरल सोर्स के ऊपर लेके आएँ स्वीट्स के लिए। जैसे हमारी डेट्स हैं, शहद है, लेकिन वो भी एक लिमिट, या फ्रूट्स हैं लेकिन लिमिटेड। अच्छा, उसमें भी आप ये देखेंगे कि 6 बजे के बाद आप बच्चों को मीठा देना बंद कर दें, आप देखेंगे कि उनके अंदर काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। अब हम बड़ों की तरफ आए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। हम एक्नी से मसलसल एक्नी हो रही थी, हमने सारी ज़िंदगी लगा दी, हमने एक्नी को हील करने की कोशिश, हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, एक्नी नहीं ठीक हो रही। हमारा स्टमक का प्रॉब्लम है, हम स्टमक की चीज़ें करें, स्टमक नहीं ठीक हो रहा, पीसीओएस के मसाइल को हल करते हैं, सिम्टम दोबारा रिवर्स हो जाते हैं। एक्चुअली हमें काम कहाँ पे करना था? हमें काम करना था अपने लीवर को डिटॉक्स करना था। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़रूर शेयर करें। इसको शेयर करें, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मल्टीपल इश्यूज़ जिन लोगों के साथ अगर वो
मेरे इस पैटर्न के मुताबिक चलते हैं और डॉक्टर्स उनको उनके लीवर के मुताबिक कह चुके कि फ़ैटी लीवर है, उसके साथ उनकी बॉडी में इशूज़ हो रहे हैं, तो सिर्फ 6 महीने मेरे इस पैटर्न को फॉलो करके देखें, इंशाल्लाह 6 मंथ के अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स में 60 to 70% तक फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह। हम आते हैं अपनी डाइट के ऊपर। सबसे पहले अब हम एक रूम में बैठे हुए हैं, मैं जैसे आपसे एक रूम में बात कर रही हूँ, एसी है, फ़ैन है, लाइट्स है, मेरा मोबाइल है, इसमें से इसने जो एक माहौल के अंदर जो वो टॉक्सिस क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लाइट के अंदर से भी रेजिस निकल रही हैं, एसी में से भी निकल रही हैं चीज़ें, ये सारा भी आपके टॉक्सिस लीवर के ऊपर टॉक्सिस लोड को बढ़ाता है कहीं ना कहीं। पहले ना हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। इन चीज़ों का इस्तेमाल जहाँ हमें फ़ायदा देता है वहाँ पे हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। हमने अपनी ज़िंदगी को क्रिटिकल बना लिया हुआ है। अच्छा, अब हम ऊपर से हमारी खुराक भी इस तरह की होगी भी है। मेरा ताल्लुक़, मैं एक नेचुरल थेरेपिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक़ कपिंग से भी है। मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि जब वो किसी भी बीमारी के लिए मेरे पास आते हैं कि आप पहले वेट कपिंग हिजामा करवाएं और अपने लिवर पे मसलसल करवाएं, बॉडी को डिटॉक्स करवाएं, उसके बाद फर्दर मैं आपकी किसी प्रॉब्लम की तरफ आऊँगी। पहले 2-3 सेशन में हमेशा उनकी बॉडी डिटॉक्स के करती, जिसमें लीवर के पॉइंट्स खास तौर पर शामिल होते हैं। उसके बाद मैं उनकी उस प्रॉब्लम की तरफ आती हूँ। अच्छा, अब हमने कपिंग की तरफ ले आए, हमने हिजामा करवा लिया, फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने आपकी बॉडी में से एक चीज़ निकाल दी, हमने उसको क्लीनिंग की तरफ ले गए, लेकिन अगर आप इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक जगह साफ़ की, लेकिन एक जगह साफ़ करने के बाद दोबारा कचरा डाल दिया, तो आप मुझे बताएं, आप सफाई कर रहे हैं, मैंने पेशेंट को बुलाया वीक में एक दफ़ा, वीकली 15 डेज़ के बाद या मंथली, लेकिन आप उसके ऊपर जो टॉक्सिस लोड है वो डेली डालते जा रहे हैं, डाइट के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू। तो कैसे हो सकता है कि चीज़ें ठीक होंगी? नहीं होंगी जब तक आप अपने इन्वायरमेंट से और अपनी ईटिंग हैबिट, अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे पास डेली नहीं आ रहे हो, डेली ये चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, कपिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है। जिनके लीवर के प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी बॉडी में मसाइल हल नहीं होते, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप अब मेरी वीडियो सुने तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द बेहतरीन कपिंग सेंटर्स को ढूंढें और अपनी ज़िंदगी में वेट कपिंग को, हिजामा को शामिल करें। इससे आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे। बॉडी को डिटॉक्स करने का बेहतरीन जो है ना एक सलूशन है ये। उसके बाद हमारा जो दूसरा तरीका होगा, वो हम अपनी डाइट और अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। अब हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी टॉक्सिन्स हैं, जो हम खा रहे हैं उसमें भी यूरिया की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हम सारी चीज़ों से निकल नहीं सकते। हमें इसी इन्वायरमेंट के साथ, हमें इसी फूड के साथ रहते हुए, इसी माहौल के साथ अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। हम इसमें जो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं ना, हम उसकी तरफ जाएंगे। हम चीज़ें क्या बेहतर कर सकते हैं? हमने पहली चीज़ जो की वो ये थी कि हमने जो छोड़ा, सबसे पहले हमने जितना शुगर है, शुगरी फ्रूट्स हैं वो छोड़े। हमने जितने शुगरी फूड है, फ्रूट्स भी छोड़े, और फूड में जो चीज़ें आ रही हैं जो हम आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, जैसे चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ है, इसमें हम शहद भी छोड़ देंगे, हम हनी, हम डेट्स, इसका इस्तेमाल या फ्रूट्स का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, ज़ीरो पे ले जाएंगे। क्योंकि जो फ्रुक्टोस है ना फूड के, उसके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे जिगर के साथ जाके चिपक जाते हैं। उसको डाइजेस्ट करने में, क्लीन करने में जिगर को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। हम क्योंकि लीवर को डिटॉक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम लीवर के को मज़ीद एफर्ट में नहीं डालेंगे, हम उसको मज़ीद वो नहीं देंगे कि हम उसका शुगर की इंटेक ख़त्म कर देंगे, चाहे वो नेचुरल सोर्स था या आर्टिफिशियल सोर्स था, हमें टोटल ख़त्म कर दी, ज़ीरो पे आ गए। हमारी बॉडी को ना इस तरह की नीड नहीं है कि मीठा नहीं खाएंगे तो उसके बगैर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूरी, हम जो कार्ब्स लेते हैं ना, कार्ब इनकी जो इंटेक्स है वो शुगर में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को लगती है। ये सिर्फ हमारी जो है ना, हमारी ज़बान का चस्का है जो हमें चाहिए। मीठा जितना हमें चाहिए वो हमें हमारे फूड से मिल जाता है। अच्छा, अब हमने अपने मैं इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियोस आहिस्ता बनाती जाऊंगी कि अगर आपकी मीठे की क्रेविंग नहीं ख़त्म होती, आप चाहते हैं कि नहीं मैंने मीठा खाना है, तो आप मीठे के क्या क्या ऑल्टरनेट स्वीट्स के निकाल सकते हैं और आप हेल्दी से हेल्दी किस तरीके से खा सकते हैं इनको। लेकिन ये भी तब काम करेंगे, पहले आपकी एक चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ को ठीक करें। फैटी लीवर के लिए मेरी पहली टिप, आप अपने तमाम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स जो स्वीट्स के हैं उसको बिल्कुल स्किप कर दें अपनी ज़िंदगी से। मेरी मोस्ट सेकंड जो इफ़ेक्टिव टिप है ना आपके लिए, वो ये है कि अपने कुकिंग ऑयल्स को चेंज कर दें। जब तक आप अपने कुकिंग ऑयल्स को चेंज नहीं करेंगे, आपने कनोला
के, और पता नहीं कौन कौन से ऑयल हैं जिनको हेल्दी, इसमें जी ओमेगा 3 ये वो कहकर हम लोगों ने कंपनीज बेचती हैं, उन्हें कोशिश ये रहती है कि हम हेल्दी ऑयल्स यूज़ करें। कुछ भी हेल्दी नहीं है। आपने अपने लीवर को अगर ठीक करना है तो आपको इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेस्ट को चूज़ करना पड़ेगा। आपको अनसैचुरेटेड फैट्स यानी ऑयल्स में जो चूज़ करना पड़ेगा वो कोकोनट ऑयल है जो कुकिंग के लिए बेस्ट है। ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं होती। जितना मर्ज़ी कंपनीज लिखते हैं, अगर ऑलिव ऑयल में आपने कुकिंग की तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। ऑलिव ऑयल आप पी सकते हैं, आप अपनी सैलड पे एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको तब बेनिफिट्स देगा ऑलिव ऑयल। कोकोनट में आप कुकिंग कर सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट्स में जब आपने लेने हैं चर्बी वाले, तो आपके लिए जो फैट्स हैं वो बेस्ट है आपका प्योर देसी घी और आपके मक्खन। अच्छा, अब ये जो ज़हन बना दिया गया है ना, जैसे जैसे आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देखते जाएंगे, इंशाल्लाह आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखें जो मैंने वेट लॉस के ऊपर भी बनाई, आप देखेंगे कि मैं बता रही हूँ कि आपके जो ऑयल्स हैं ना ये वाले आपका कभी फ़ैट नहीं बढ़ाते। जैसे जैसे इनकी इंटेक्स बेहतर होंगी, आपकी जॉइंट पेन्स, आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। आपने स्किप किया अपनी ज़िंदगी में और इसकी जगह आप लेके आए गुड ऑयल्स लेकर आए। तीसरी चीज़, आप अपनी काफ्स की इंटेक कम करें। मैं छोड़ने का नहीं कह रही, क्योंकि लोग कहते हैं हमसे नहीं छूटती। आप 3 रोटी खा रहे हैं, आप 1 रोटी खाएं। आप उसकी बजाय अपनी सब्ज़ी, अपनी दाल, उसमें अपने गुड ऑयल्स, अपनी प्रोटीन को बढ़ा लें। आपने 3 की बजाय 1 कर दी, छोड़ी नहीं, मैंने कहा आप इसको बेहतर कर दें। चौथी और मोस्ट पावरफुल टिप, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो आपको आपके फैटी लीवर के लिए मैजिक की तरह काम करती है। आप 16 घंटे से स्टार्ट करें फास्टिंग, फिर आप 18 घंटे पे चले जाएं, फिर आप इसको 21 घंटे पे भी लेके जाते हैं। 18, 19 और 21 के जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को 18 और 21 पे लेकर जाएं। आप देखेंगे कि आपका लिवर, जब आप भूखे रहते हैं, क्या होता है कि जब अंदर से कुछ नहीं मिलता तो बॉडी अंदर से फ़ैट खाती है, अंदर से डेड सेल्स खाना शुरू कर देती है। तो इससे भी जो है ना बेस्ट वे है आपकी बॉडी का कि जैसे हमारे पास जब कपिंग के लिए लोग आते हैं तो हम उससे कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अगर आपसे बर्दाश्त हो रहा है तो 3-4 घंटे की, अगर आपको फास्टिंग की आदत है तो 12 घंटे की फास्टिंग करके आएँ, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे बॉडी डिटॉक्स के। तो इसी तरह अगर आप इसको, मैं इंशाल्लाह अपने जो है ना आपको अपने क्लिनिक का, आप मेरा ईमेल आईडी जो है वो उस पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप में से कोई भी मुझसे किसी भी डाइट के मुतालिक जो है रब्ता करना चाहता है वो मुझसे थ्रू ईमेल कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उनको प्रॉपरली मेरे क्लिनिक पे आकर विज़िट कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, हम आपके लिए हाजिर हैं। आपने 4 चीज़ों को इस्तेमाल किया, 6 महीने तक आपने शुगर की इंटेक को ख़त्म किया, आपने कार्ब्स को कम किया, प्रोटीन और गुड फैट्स को बढ़ाया। विटामिन सी बेस्टेस्ट सोर्स है आपके फैटी लीवर के लिए। आप विटामिन सी की इंटेक अगर बढ़ाते हैं, तो अगर आप इसको विटामिन की सूरत में लेना चाहते हैं या आप इसको लेना चाहते हैं नेचुरल, तो लीमू बहुत अच्छा है आपके लिए। जितने लाइम वाटर्स हैं, अगर सीज़न है सर्दियों का तो जितने सिट्रस फूड हैं वो आपके लिए, ये सारे फ्रूट सिट्रस फूड बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसकी इंटेक भी आप कम रखेंगे जो फ्रूट की सूरत में। इसमें जो बेस्ट आपके लिए सोर्स है वो सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है आपके इसके लिए आपके लिए जो है लाइम वाटर, ये बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे विटामिन सी पूरा कर सकते हैं। मिल्क थिसल के नाम से एक हर्ब आती है, इसके लीवर डिटॉक्स विटामिन भी अवेलेबल हैं। मिल्क थिसल को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपका लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन मेरी बात को समझें, आपने इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझना है कि हमने वो नहीं करना कि हमने एक तरफ से सफाई करी है लेकिन एक तरफ से कचरा भी डालना है। आपने पहले जगह को पूरा क्लीन होने दें, आप इसके एनवायरनमेंट को क्लीन कर दें। ठीक है कि हमें इसी माहौल में रहना है, हमने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खानी है, लेकिन आप जब उसके बाद थोड़ी थोड़ी इंटेक लेंगे ना तो चीज़ें ऐसे डिस्टर्ब नहीं होंगी। जिगर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा नया बन जाता है। जब आपकी चीज़ बेहतर हो जाएगी तो उसको डाइजेस्ट करने में आसान होगा जब आप कभी कभार लेंगे। हमने इसी माहौल के साथ अपनी चीज़ों को अटैच करके ठीक करना है। आपको अपनी सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अपने जिगर को लीवर डिटॉक्स करना पड़ेगा, अपने लिवर को फिक्स करना पड़ेगा। आप अपनी विटामिन से मिल्क थिसल और विटामिन सी का इस्तेमाल बढ़ाएं। और आप जब अपने फूड के ज़रिए, अपने एनवायरनमेंट के ज़रिए
आप अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह कपिंग, आपका फ्रूट की और शुगर की इंटेक और इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके जिगर को जो है ना प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सलाम अलैकुम।